हेलो एंड वेलकम टू वेरिएबल क्लासेस बाय डीडी सर। वेलकम करता हूं मैं आपके यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे थे और परसेंटेज का पार्ट 1 आ गया था। आपने बहुत अच्छा लाइक किया, बहुत अच्छा सपोर्ट मिला। मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे वीडियो को इसी तरह सपोर्ट करते रहेंगे। मैं परसेंटेज की एक श्रृंखला जो शुरू की थी उसको आगे बढ़ा रहा हूँ। उसमें कुछ बेसिक क्वेश्चन हम देखेंगे। तो देखिए, आइए बेसिक क्वेश्चन। आइए दोस्तों, इस क्वेश्चन से हम शुरुआत करते हैं और क्वेश्चन को आप एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि ए बी से 60% अधिक है और बी सी से 20% कम है, तो ए अनुपात सी क्या होगा। आपको लग रहा है कि कहीं क्वेश्चन अनुपात का है? नहीं, ये क्या है, परसेंटेज भी इसमें, तो ये क्वेश्चन परसेंटेज का ही है असली में। देखते हैं, इस क्वेश्चन को हम बेसिक से भी कर सकते हैं और इस क्वेश्चन को हम ट्रिक से भी कर सकते हैं, परसेंटेज की ट्रिक लगा के भी कर सकते हैं। मैं दोनों तरीके से इस क्वेश्चन को बताऊंगा, पर अगले क्वेश्चन में मैं आपको सीधा ट्रिक ही बताऊंगा या कैसे करना है क्वेश्चन को ऐसे ही बताऊंगा। आपको पहले बेसिक से समझ लेते हैं कि कोई भी क्वेश्चन करने के पहले मैंने एक बात कही थी कि वह क्वेश्चन जिसको हम मानेंगे या तो 100% होगा या वो 1 होगा। तो हम क्वेश्चन को या तो 100 मान लेंगे। 100 मान के कैसे करेंगे कि देखो, इसमें पहले बात की गई है एक ए की और एक बी की। क्या कहा गया है कि ए बी से 60% अधिक है। किस से अधिक है? बी से अधिक है। तो मैंने बी को क्या मान लिया? 100। यदि बी 100 है तो ए 60% अधिक होगा। 100 का 60% जब निकालेंगे तो क्या होगा? परसेंटेज चिन्ह को हटा देंगे और उसके नीचे क्या लिख देंगे? 100। तो 100 से 100 कट जाएगा, तो 60% का मतलब 60 होता है। तो 100 से 60% अधिक, इसका मतलब 160 होगा, राइट। चलिए, अब आगे क्या कहा गया है? बी सी से 80% कम है। तो अगली लाइन में देखेंगे कि जो बी है वह सी से 80% कम है। तो क्या करेंगे? बी सी से 20% कम है, सॉरी, यदि 20% कम है तो मैंने सी को 100 मान लिया और भी कम है कितना? 20%। 100 का 20% 20 ही होगा। तो हमने क्या किया? 20% को कम कर दिया, तो क्या ये 80 बनेगा। अब यहां से क्या निकल के आया है? ए बी, यहां से बी और सी देखने पर पता चलता है कि यहाँ पर बी की वैल्यू 100 है और यहाँ पर बी की वैल्यू 80 है। तो ऐसे काम चलने वाला नहीं है, पहले हमको बी को समान बनाना पड़ेगा। चलिए बी को समान बनाते हैं। तो हमने लिखा ए बी और सी। क्या लिखा? ए बी और सी। ए की वैल्यू कितनी है? 160। बी की वैल्यू कितनी है? 100। पर यहाँ पर सी की वैल्यू नहीं दे रखी है तो छोड़ देंगे। अब अगले वाले इसमें आते हैं, यहाँ पर बी की वैल्यू कितनी है? 80। तो मैंने यहाँ इसके नीचे क्या लिख दिया? 80। और 80 के साथ में सी का पेयर कितने का बन रहा है? 100 का। तो हमने यहाँ पे 100 का पेयर बना दिया। अब क्या, एक तो यहाँ पर प्लेस खाली है और एक यहाँ पर प्लेस खाली है। तो हमको ए बी और सी इनका रेशियो निकालना था। ए अनुपात सी का रेशियो जो निकालना था उसे कैसे करेंगे कि यहाँ से क्वेश्चन को करने के कई तरीके हैं। यहाँ से इस क्वेश्चन को हम 2 3 4 मेथड से कर सकते हैं। सिंपल सा बेसिक सा मेथड तुम्हें बता देता हूँ, उसके बाद में जिसके 3-4 स्टेप है उन्हें मैं तुम्हें रेशियो चैप्टर में ही बताऊंगा। चलिए, क्या करना है बेसिक से, जब ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो यहाँ पर जगह खाली है, तो जरा इसके पहले कौन? भी आता है और भी की वैल्यू कितनी दे रखी है? 100। तो मैंने इसको क्या लिख दिया? यहाँ पे 100। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जगह खाली थी और इसके बाद में क्या लिख रखा? 80। तो मैं 80 को क्या लिख दूंगा? एज इट इज 80। अब क्या करना है? इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देना। इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए देखते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 जीरो तो लगा देंगे, 1 और 2। अब 16 का मल्टीप्लाई 8 में करो जरा, बोलिए। मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूँ। 16 × 8, 8 का पहाड़ा 6 बार बोलो, 8 6 48 कि 8 हासिल क्या है? 4। 8 × 8 और 4 12। 16 8 128। तो यदि टेबल याद हो तो सीधा 128 लिख देंगे, नहीं याद हो तो हम एक एक संख्या करके मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए, कितना आ गया? 12800। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 जीरो लगा देंगे, 1 2 3 और 8 का 1 में करेंगे तो 8। 100 का गुणा 100 में करेंगे तो क्या आएगा? 10,000। अब तुम्हें पूछा क्या था? ए और सी का रेशियो। तो मैं क्या करूंगा? यहाँ पर ए और सी को ले लूंगा, यहाँ पर ए और यहाँ पर सी।
ए की संख्या कितनी 12,800 लिख दिया मैंने, और सी कितना है 10,000। रेशो का मतलब क्या है कि ए का सी में भाग लगाना है, या जो संख्या कॉमन है उसे कट कर देंगे और आखिरी में संख्या को लेके आएंगे जो बच जाएगी उसे। तो जरा देखो रेशो लगाते से ही दो संख्या 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी। अब क्या करेंगे 4 से कट करने की कोशिश करेंगे, 4 तिया 12 और 4 दूनी 8, 4 से कट करेंगे, 4 दूना 8, 2 बच्चे 20, 4 पंजे 20। क्या 32 और 25 में तुम्हें कुछ कॉमन दिखता है? नहीं। तो अपना ए और सी का जो रेशियो पूछा था वो क्या निकल के आएगा 32:25। ये तो रहा हमारा इतना लंबा चौड़ा मेथड। पर हम इस क्वेश्चन में या इस प्रकार के क्वेश्चन में इस लंबे वाले मेथड को यूज नहीं करेंगे। हम क्या हमने परसेंटेज क्यों दे रखी है उसी को यूज करेंगे और क्वेश्चन को करेंगे। चलिए देखते हैं कि ट्रिक से कैसे क्वेश्चन को करते हैं। आइए आप मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था कि आपको परसेंटेज की जो वैल्यू हो याद कर लेना है, और मैंने तुम्हें लिखाई भी थी। तो तुम्हें आशा करता हूँ कि तुम लोगों ने क्या किया होगा, वैल्यू को याद कर ली होगी। तो बताइए जरा 60% की वैल्यू कितनी है 3/5। याद है मतलब तुम्हें लग रहा है, दिल से आवाज आ रही है कि 3/5 ही होती है। और 20% की वैल्यू कितनी है 1/5। बहुत अच्छा। चलिए अब ये ए और बी पर काम करेगा, ए और बी। ए बी से 60% अधिक है, इसका मतलब यदि बी 5 है तो ए उससे 3 ज्यादा होगा। तो मैंने बी को क्या लिख दिया 5, तो ए कितना होगा 3 + 8। सेम यहाँ पे क्या हुआ कि बी और सी की बात की जा रही है, तो बी सी से 20% कम है, 20% कम है यानी कि सी 5 है, तो बी क्या होगा 1 कम होगा 4, यानी कि मैंने सी को 5 कर दिया तो बी को 4 करना पड़ेगा। देखने पर पता चल रहा है कि यहाँ पर ए 8 है, बी कितना है 5 है, और यहाँ पर बी 4 है, तो पहले बी को सी बनाना पड़ेगा। इसके लिए क्या करेंगे ए बी और सी को लिख देंगे। ए 8 था और बी कितना था 5 पहले वाले से, दूसरे वाले में बी 4 है तो उसको नीचे लिख दिया 4। सी कितना है दूसरे वाले से 5, क्योंकि पहले वाले में सी था ही नहीं तो हमने खाली जगह छोड़ दी। प्रोसेस इस वाले चैप्टर में हम वही अपनाएंगे, और अगले वाले में मैंने कहा कि मैं तुम्हें सारी चीज़ें बताऊंगा कि कितने तरीके से कर सकते हैं। तो चलो देखिए, इस 5 को हम यहाँ पे लिख देंगे और इस 4 को हम यहाँ पे लिख देंगे। जरा सभी का मल्टीप्लाई कर दो, 8 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो कितना आएगा 32, 5 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो कितना आएगा 20, और 5 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो कितना आएगा 25। इसमें जो इतनी बड़ी बड़ी संख्या आ रही थी वो नहीं आई, और अपना सीधा तुम्हें पता है A/C पूछा था, तो तुम्हारा आंसर 32/25 हो जाएगा। क्या सभी इससे संतुष्ट हैं, सेटिस्फाइड हैं? चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहले वाले क्वेश्चन में क्या कहा था, क्वेश्चन ऐसा ही था पर लास्ट में पूछने का तरीका बदल दिया था, उसने रेशियो पूछ लिया था। इसने पूछा कि ए बी से कितना प्रतिशत अधिक है। तो इस क्वेश्चन को मैं बेसिक से तो नहीं बताऊंगा, पर ट्रिक से कैसे करते हैं उस चीज को देखते हैं। क्या दे रखा है ए सी से 50% अधिक है। क्या दे रखा है ए सी से 50% अधिक है और बी सी से 25% अधिक है। जरा देखिए ए बी सी, पहले अपने को किस का ग्रुप दे रखा है ए और सी का, जरा मैंने ए और सी ले लिया। जो नाम जैसे कि यहाँ पे ए सी है और यहाँ पर बी सी है, पिछले वाले क्वेश्चन में हमने देखा था कि ए बी था और बी सी था, तो जो डबल हो उस चीज को हम क्या बीच में रखने की कोशिश करते हैं। चलो तो यहाँ पर सी डबल है तो मैंने सी को बीच में रख दिया, और यहाँ पर क्या रख दिया बी। ए सी से 50% अधिक है, 50% की वैल्यू कितनी होती है 1/2। 1/2 इसका मतलब 2 पर 1 का अधिक होना। चलो यदि सी 2 है तो ए उससे 1 अधिक होगा 3। अगली बार में क्या कहा है कि बी सी से 25% अधिक है, 25% की वैल्यू कितनी होती है 1/4। और बी और सी की बात कर रहे हैं तो बी अधिक है सी से 25%, यानी कि 4 सी होगा तो बी 1 अधिक होगा 5। देखिए तो सी यहाँ पे 4 है और बी कितना है 5, तो सी को नीचे 4 लिख दिया और बी की जगह कितना लिख दिया 5। जगह एक यहाँ पे खाली है और जगह एक यहाँ पर खाली है, तो क्या करेंगे खाली जगह पीछे वाली संख्या लिख दें, तो यहाँ पर 4 लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे हम 2। मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे कितना आएगा 12, 2 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे कितना आएगा 8, और 2 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे कितना आएगा
10। ए, सी और बी का रेशियो आ गया। इनमें से कोई संख्या फिर से कर, जब ए, बी और सी का रेशियो आ गया उसके बाद भी अगर संख्या कट रही है तो हम काट देंगे। जरा देखिए 12, 8 और 10 में कुछ तो कॉमन दिखता है। हाँ सर, ये 2 से संख्या कट जाएगी। 2 छंग 12, 2 चौक 8 और 2 पंच 10। अब क्या हुआ कि ए बी से कितना प्रतिशत अधिक है, ए बी से कितना प्रतिशत अधिक है निकालना था। तो जरा आप ए और बी को भी फोकस करेंगे। ए की वैल्यू 6 दे रखी है और बी की वैल्यू 5 दे रखी है। तो ए अधिक है किससे, जिससे बात की जाए वो हरे में होगा। चलो पहले तो देख लेंगे दोनों की तुलना में 5 और 6 में कितना अंतर है, 1 का। तो 1 अधिक है, कितने से अधिक है, 5 से अधिक। और परसेंटेज जब लगाएंगे तो क्या करेंगे, 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 100 का मल्टीप्लाई कर दिया। संख्या कट रही तो काट देंगे। 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 0। तो ये कितना परसेंट अधिक हो जाएगा, 20% अधिक हो जाएगा। क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए एक और बेसिक सा क्वेश्चन लेते हैं। आइए अगला क्वेश्चन। तो आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन धीरे धीरे वेरी कर रहे हैं, थोड़ा सा लेवल बढ़ जाता है, कहीं कम हो जाता है। क्वेश्चन में वो सारे डिस्कस करूंगा जो टाइप अभी तक या तो एमपीपीएस में पूछा गया है या इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। मैंने प्रीवियस ईयर का जो एनालिसिस किया था उसके आधार पर मैंने क्वेश्चन लिए हैं। देखिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एक गांव में 30% लोग साक्षर हैं, इसका मतलब क्या वो पढ़ लिख सकते हैं। यदि गांव की कुल जनसंख्या 6600 यानी कि 6600 है तो साक्षरों की कुल जनसंख्या ज्ञात कीजिए, ऐसा प्रश्न में कहा गया है। आइए क्वेश्चन को समझते हैं। मैंने कहा था कि कोई भी चीज अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। चलो मैंने गांव की जनसंख्या कितनी मान ली, 100%। गांव की जनसंख्या कितनी है, 100%। और उसको उन्होंने कितना दे रखा है, 6600। कितना दे रखा है, 6600। तो हमें पहले क्या करना है, 1% की वैल्यू निकालना है। कितने की निकालना है, 1% की वैल्यू निकालेंगे। जब यहाँ पर 1% की वैल्यू निकालेंगे तो ये 100 बटे में चला जाएगा। चलो 6600 इसके बटे में क्या आ गया, 100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई तो यहाँ बचा 1% बराबर कितना आ गया, 66। कितना आ गया, 66। और कितने प्रतिशत लोग साक्षर है, 30%। तुमसे क्या पूछा है, साक्षरों की कुल जनसंख्या। देखिए 1% की वैल्यू 66 है तो मैं यहाँ से निकालना चाहता हूँ 30% की वैल्यू, क्योंकि कितने लोग साक्षर हैं, 30% लोग साक्षर हैं। जरा देखिए 66 इंटू 30, क्योंकि हमने यहाँ पे 1 में 30 का गुणा किया तो 66 में भी 30 का गुणा करना पड़ेगा। चलो गुणा कर देते हैं। 0 की 0, 3 का गुणा 6 में करेंगे 18, 18 की 8, कैरी आया 1। 3 का गुणा 6 में करेंगे 18 और एक कैरी का आया 19। कितना आ गया, 19। यानी कि 30% की वैल्यू कितनी निकल के आई है, 1980। यानी कि गांव में इतने लोग थे, कितने, 6600। उसमें से साक्षर लोग कितने निकल के आए, 1980। यही तो वजह है कि गांव की जनसंख्या इतनी है और साक्षर लोग इतने से हैं तो गांव पिछड़ेगा ही। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन जरा देखिए। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न को एक बार ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा। क्या है प्रश्न में, एक संख्या को 22 सही 1/2% यानी कि अपनी भाषा में 22.5% बढ़ाया जाता है तो वह 98 हो जाती है, तो संख्या क्या है, ऐसा पूछा गया है। मैंने तुम्हें परसेंटेज की वैल्यू याद करने के लिए कहा था और उसमें मैंने 22.5% को इंक्लूड नहीं किया था। तो ये कैसे निकल गया, इसकी वैल्यू जरा देख लीजिएगा। 22 सही 1/2% है। जब परसेंटेज हटाते हैं तो पहले जैसे सामान्य भिन्न बना लेते हैं। 22 दूनी 44 और 45/2%। जब परसेंटेज हटाएंगे तो क्या आएगा, सॉरी 1/100। जो संख्या कट रही है उसे कट कर देंगे। 5 9 45, 5 दूनी 10 और 0। 9 का गुणा 1 में करेंगे तो 9 आएगा और 20 का गुणा 2 में करेंगे तो 40 आएगा। यही होता है। यानी कि 22.5% की जो वैल्यू निकल के आती है वो कितनी है, 9/40। इस संख्या को अपनी कॉपी में जहाँ पर फ्रैक्शन लिख रखा है या तुमने प्रतिशत की वैल्यू लिख रखी है वहाँ पे ऐड कर लेना। हो सकता है कभी एग्जाम में सीधी वैल्यू पूछ ली जाए तो क्या याद रखना अपने को, 22.5% की वैल्यू कितनी होती है, 9/40। चलो क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एक संख्या को 22.5% बढ़ाया जाता है, इसका मतलब वो पहले 40 पर 9 बढ़ाया जाता है। यदि वो पहले 40 थी तो अब बढ़कर कितनी हो गई है, 50 हो गई है।
तो वह 52% अपने अकॉर्डिंग तो 49 हो गई है। अब क्वेश्चन वाले के अकॉर्डिंग क्या है कि वो 98 हो रही है। कितनी हो रही है? 98 हो रही है। यदि वो 49 की वैल्यू 98 देता है, इसका मतलब उसमें इसमें 2 का गुणा किया गया होगा, तभी तो 49 दूना 98। यदि इधर 2 का गुणा किया तो इधर भी 2 का गुणा करना पड़ेगा, तो 40 दूना 80, यानी कि वह संख्या पहले कितनी रही होगी? 80 रही होगी। या तो ऐसे कर देते हैं, या फिर लिखने का तरीका बदल देते हैं। जरा देखिए कि यदि वह संख्या पहले 40 थी, कितनी थी? 40 थी, और अब वो कितनी हो गई? 49 हो गई है। और 49 हो गई है, इसका मतलब अपने बराबर कितना? 98 हो गई क्वेश्चन वाले के अकॉर्डिंग, अपने अकॉर्डिंग 49, क्वेश्चन वाले के अकॉर्डिंग 98, तो माना कि वो संख्या कितनी रही होगी? x रही होगी। ऐसा ही करते हैं। तो क्या करते हैं, 49 का इधर भाग लगा देंगे, 49 दूना 98, और x का गुणा इधर करेंगे और 40 का गुणा इधर कर देंगे, तो x के बराबर 40 × 2 आ जाएगा। तो x के बराबर क्या आ जाएगा? 80, यानी कि अपनी वो संख्या कितनी रही होगी? 80। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। आइए दोस्त, नया प्रश्न देखते हैं। नए प्रश्न की थीम में समझा देता हूँ कि इसमें 2 से 3 तरह के प्रश्न बनते हैं इस टाइप में। वो कैसे? कि एक ऐसा होता है फॉर्मूला नहीं, ऐसा क्रिएट किया गया है, a बराबर b × c, इस फॉर्मूले में संख्या ही मिलेगी। यानी कि a के बराबर एक कोई भी चीज़ रहेगी, उसके बराबर 2 संख्या को गुणा आएगा, जिसमें एक बार हम क्या करेंगे, a को बदलेंगे नहीं, अगली बार में a को बदल देंगे। ऐसे 2 प्रश्न बनेंगे 2 टाइप के। तो जरा पहले हम देखेंगे कि a नियत रहेगा, क्या रहेगा? नियत, और b और c क्या करेंगे? बदल जाएंगे। एक नियत रहेगा यानी कांस्टेंट रहेगा, और b और c क्या करेंगे? वेरी करेंगे। अच्छा, देखते हैं, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे व्यक्ति का जो खर्च होता है, क्या होता है? खर्च होता है, वो कितनी खपत कर रहा है या कितने सामान लेकर आ रहा है, कितनी वस्तुएं लेकर आ रहा है, उसको और उसकी प्राइस यानी कि उसके मूल्य को गुणा कर देंगे, तो उसका टोटल खर्च निकल के आ जाएगा। यानी कि आपको टोटल खर्चा चाहिए तो आपने कितनी खपत की, यानी कितनी वस्तु लेकर आए, और उसका मूल्य क्या था, यानी कि दोनों को गुणा कर देंगे और खर्च निकल के आएगा। क्वेश्चन में कुछ इसी तरह की बात की जा रही है कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई। मैंने आपको 100 रुपये की भेजी और मैंने कह दिया कि चीनी 20 रुपये किलो थी। मान लिया जाए कि चीनी 20 रुपये किलो थी, तो आप उसको कितना किलो लेके आओगे? 20 से 5 किलो लेके जाओगे। पर हुआ क्या कि आप जैसे दुकान पे गए और दुकान वाले ने कहा कि भाई क्या चाहिए 100 रुपये का, तो हमने कहा चीनी चाहिए, तो 5 किलो चीनी दे दो। तो क्या पैसे बचेंगे? तो आपको उन पैसों को भी चीनी लानी पड़ेगी, यानी 100 रुपये की। पर अपने को क्या करना है कि चीनी का मूल्य या तो कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए, हमारा उस पर कोई फर्क नहीं पड़ना नहीं चाहिए। तो हम क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। जब हम क्वेश्चन करेंगे तभी आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। देखिए, इसे बेसिक से भी कर सकते हैं और इसे ट्रिक से भी कर सकते हैं। बात वही है कि बेसिक से करेंगे तो 100 मानना पड़ेगा, और जब बेसिक से नहीं करेंगे तो हमें पर्सनैलिटी की वजह रखनी पड़ेगी। चलिए देखते हैं। खर्च बराबर क्या रहेगा? खर्च बराबर खपत इनटू मूल्य, यही रहेगा। चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो गई है। क्या हो गया? 20% की कमी। 20% बराबर 1/5 होता है, तुमने याद कर रखा है। 20% की वैल्यू 1/5 है, यानी कि मूल्य पहले 5 था तो 1 कम हो गया 4, यही होगा। यानी कि मूल्य पहले 5 था और आप कितना कर दिया? 4 कर दिया है। पहले खपत कितनी थी हमें पता नहीं, पर उसने एक बात कही है कि जो खर्च पहले हो रहा था वही खर्च अब होना चाहिए, यानी कि खर्च पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। यदि इस प्रकार का प्रश्न आ जाए कि उसके खर्च पर कोई भी प्रभाव ना पड़े, तो उसकी जो खपत होती है उसके मूल्य का रिवर्स करने पर, उल्टा करने पर आ जाती है। कैसे? देखते हैं। यदि मूल्य पहले 5 था तो अब उसकी खपत 5 हो जाएगी, और अब मूल्य 4 है तो उसकी खपत पहले 4 होगी। कैसे? उसने कहा खर्च सेम रखना है। यदि खर्च सेम रखना है तो 5 का गुणा 4 में करो, जरा क्या 20 आता है, और 4 का गुणा 5 में करो, क्या फिर भी 20 आता है। इसका मतलब उसने कहा वो कंडीशन फुलफिल हो गई। खर्च पहले जैसा रहा। क्या हुआ कि पहले मूल्य 5 रुपये किलो था, मूल्य घट के 4 रुपये किलो हो गया, तो खपत उसकी उल्टी रही होगी, यानी खपत पहले 4 रही होगी तो अब मूल्य खपत कितनी हो रही? 5 हो रही होगी। कितनी कमी करनी पड़ेगी?
तो कितनी कमी करनी पड़ेगी या कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी, ऐसा कोई प्रश्न होगा, शायद क्वेश्चन में मिस्टेक हो सकती है, कितना परसेंटेज पूछा होगा, तो हम इसका परसेंटेज निकाल देते हैं कि खपत में कितना प्रतिशत की कमी होगी या बड़ी होगी, ऐसा देखना है। तो खपत पहले 4 थी, अब 5 हो गई, यानी कि खपत 1 बढ़ गई है। कितने पर? 4 पर, इंटू परसेंटेज निकाल देते हैं इसका 100, 4 से कट कर देते हैं तो क्या 25 आएगा, यानी कि उसकी खपत अब पहले से कितनी हो गई है, 25% अधिक हो गई है। क्या हुआ? खपत पहले से 25% अधिक हो गई है। या एक सब पूछा जाए कि कितनी भाग बढ़ गई है, तो 1 ज्यादा बढ़ गई है, पहले 4 थी 5 हो गई है, 1 बढ़ गई है 4 पर, 1/4 भाग बढ़ गया है। या तो भाग पूछेगा तो आंसर ये होगा, और परसेंटेज में पूछेगा तो आंसर 25% होगा। आशा करता हूँ प्रश्न समझ में आया होगा। इसी प्रकार का एक प्रश्न और लेते हैं, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। आइए दोस्तों, इस प्रश्न को समझने की कोशिश करते हैं। जैसा प्रश्न हमने अभी किया था उसी तरह का एक प्रश्न है। देखिए, इसमें प्रश्न को पढ़ लेते हैं कि यदि भोजन के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाती है तो एक ही व्यक्ति अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कटौती करे कि खर्च ना बढ़े। यानी खर्च पहले जैसा ही है, खर्च को नहीं बढ़ाना है, सेम रखना है। तो आइए देखते हैं क्या होता है। खर्च बराबर खपत इंटू मूल्य होता है, या मैंने कहा था कि ए बराबर बी इंटू सी होता है, जिसमें ए को क्या करना है, बदलना नहीं है। देखिए 10% की वृद्धि की गई है, 10% का मतलब होता है 1/10, यही होता है। भोजन के मूल्य में 10% की वृद्धि, इसका मतलब क्या, पहले अगर कोई 10 होगा तो बाकी 11 रह गया होगा, यानी कि मूल्य पहले 10 था और अब कितना हो गया है, 11 हो गया है। और अपने को खर्च को बदलना बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि अगर हम इसका रिवर्स कर दें, यानी कि 10 को 11 और 11 को 10 बना दे तो दोनों का मल्टीप्लाई सेम आएगा। तो मैं यहाँ पे 11 कर देता हूँ और यहाँ पे 10 कर देता हूँ। जब भी ये कहे कि खर्च ना बढ़े तो खपत और मूल्य के रेशो को रिवर्स करके लिख देंगे, हमारा क्वेश्चन सही हो जाएगा। 11 का गुणा 10 में कर दीजिए, कितना आएगा 110, और 10 का गुणा 11 में कर दीजिए, कितना आएगा 110। क्या खर्च सेम रहा? उसके बाद क्या पूछा है, कितने प्रतिशत की कटौती करनी पड़े, कटौती करना थी खपत में, यानी 11 से कितना हो गया है, 10 हो गया है, यानी कि 1 कम हो गया है, किस पर, 11 पर। यही हुआ कि खपत में कितनी कटौती करेंगे, तो खपत पहले 11 थी और अब कितनी हो गई है, 10 हो गई है, 1 कम हो गया है 11 पर इंटू 100। जब परसेंटेज लगाएंगे तो यही होगा, 11 से कटता है काट देंगे। या आपको पता है कि जब 100/11 आता है तो उसकी फ्रैक्शन क्या बनती थी, फिर भी मैं समझा देता हूँ कि 11 का भाग इसमें लगाओ, 11 9 99, क्या होगी 11 9 99, 1 बचा तो 1/11, यानी कि 9 राइट्स 1/9 11, या 9 से ही 1/11% की तुम्हें क्या करनी पड़ेगी, कटौती करनी पड़ेगी, जिससे उसके खर्च पर कोई भी प्रभाव ना पड़े। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें ये प्रश्न समझ में आए होंगे। अगर कहीं कुछ चीज़ समझ में नहीं आती है तो वीडियो को पॉज कर लेना, वीडियो को दोबारा देखना। फिर भी समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, हमें जरूर बताना कि ये चीज़ सर हमें समझ में नहीं आई है। और वीडियो को आग की तरह इतना फैलाना है कि वीडियो रुके ही नहीं, वीडियो बढ़ता ही जाए। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर करना। और अब हम इसके बाद परसेंटेज पार्ट 3 लेकर आएंगे, जिसमें कुछ और अच्छे क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, और इसी तरह आपका सहयोग मिलता रहेगा, मैं इसी आशा करता हूँ। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।